हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। ढोलकपुर नाम गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक नवविवाहित पति पत्नी एक साथ रहा करते थे। परिवार का मुखिया रोहित एक किसान था जो अपने पुरखों के खेतों में खेती बाड़ी किया करता था। वहीं रोहित की पत्नी शीला घर पर रहकर ही घर के काम किया करती थी। रोहित और शीला ने प्रेम विवाह किया था और दोनों आपस में एक साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। रोहित और शीला की शादी को 5 साल बीत चुके थे, परंतु उनके आंगन में अभी भी एक बच्चे की कमी थी। क्योंकि रोहित एक समझदार पति था, इसीलिए उसने यह कमी अपनी पत्नी शीला को कभी महसूस नहीं होने दी। रोहित और शीला ने तरह तरह के डॉक्टर से इलाज कराया। पंडित और बाबाओं के कहने पर उन्होंने अपने घर में हवन भी करवाया, गरीबों में दान दिया और पुरखों के लिए पिंडदान भी किया, परंतु फिर भी उन्हें माता पिता बनने का सुख नहीं मिल पा रहा था। अंत में रोहित अपनी पत्नी शीला को शहर के एक बड़े अस्पताल में ले गया। अस्पताल वालों ने शीला के कई तरह के टेस्ट किए और उसका पूरे 1 महीने तक इलाज चलाया। 1 महीने बाद डॉक्टर शीला को बताते हैं कि अब वह माँ बन सकती है। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, हमने तो केवल अपनी ड्यूटी की है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। रोहित और शीला भी वापस अपने गांव आ जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे और कुछ दिनों बाद शीला गर्भवती हो जाती है। सुनिए जी, आप बाप बनने वाले हैं। यह तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। लव यू स्वीटहार्ट। आज से तुम घर के कोई काम नहीं करोगी। अब तुम्हें केवल मेरे बच्चे का ध्यान रखना है और रेस्ट करना है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप पूरा दिन खेतों में काम करते हैं और मैं घर पर रहकर घर के छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकती क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी। नहीं शीला, हमें बेटी होगी। मुझे एक बेटी चाहिए। नहीं, हमें बेटा होगा। मुझे तो एक बेटा ही चाहिए। बेटा बड़ा होकर हमारी लाठी का सहारा बनेगा। ठीक है भाग्यवान, हमें यह बातें करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। अंत में भगवान जो देगा उसे ही आशीर्वाद समझ कर रख लेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी खाना खाते खाते ढेर सारी बातें करके सो जाते हैं। इसी तरह समय बीत रहा था और पूरे 9 महीने बाद शीला को एक लड़की पैदा होती है। शीला उस लड़की का चेहरा देखकर खुश होने की बजाय हैरान रह जाती है, क्योंकि वह लड़की दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी। कोई बात नहीं शीला, ये काली है तो क्या हुआ, हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे और उससे अच्छी शिक्षा भी देंगे ताकि हर कोई हमारी बेटी को पसंद करे। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ घर आ जाते हैं। वे दोनों अपनी बेटी का नाम पुष्पा रखते हैं। एक दिन शीला कुएं से पानी भरकर ला रही थी, तभी अचानक उसका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गाँव वाले जब यह खबर रोहित को देते हैं तो वह बहुत दुखी होता है और तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाता है। यह क्या भाग्यवान, तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गई? अभी तो हमारी बेटी बहुत छोटी है, मैं भला अकेले उस नन्ही सी जान का ध्यान कैसे रखूंगा? इस तरह रोहित अपनी पत्नी से ढेर सारी बातें करता रहता है, परंतु अब भगवान के पास चली गई थी वो, इसीलिए गाँव वाले उसे समझाकर शांत करा देते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित गांव वालों के साथ मिलता है, शीला का अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ दिन बाद शीला की 13वीं पर रोहित के कुछ रिश्तेदार घर आते हैं। अरे रोहित भैया, अभी पुष्पा बहुत छोटी है और उसे एक माँ की जरूरत है। मेरी समझ से आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इससे पुष्पा को एक माँ का प्यार मिल जाएगा और आप भी खेती बाड़ी में मन लगाकर काम कर पाएंगे। इस तरह रोहित रिश्तेदारों के कहने पर विवाह के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त देखकर रोहित एक कमला नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। कमला शुरुआत के दिनों में तो पुष्पा का बहुत ध्यान रखती थी और उसे समय पर खाना पीना भी खिलाती थी, परंतु जैसे जैसे पुष्पा बड़ी हो रही थी, पुष्पा का काला रंग
कमला के प्यार को कम कर रहा था। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब कमला को एक लड़का पैदा हो जाता है। कमला उसका नाम शिव रखती है। शिव दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था, इसीलिए अब कमला पूरा दिन शिव की देखभाल में ही लगी रहती और अब वह पुष्पा के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब शिव और पुष्पा दोनों बड़े हो चुके थे। पुष्पा के पिता खेतीबाड़ी का काम कम होने के कारण शहर चले गए थे और वहीं से पुष्पा और शिव की पढ़ाई के लिए पैसे भेज दिया करते थे। यहाँ गांव में कमला पुष्पा पर दिन रात अत्याचार करती थी। कमला पुष्पा के काले रंग के कारण उसे पूरा दिन घर के कामकाज करवाती और बदले में उसे खाना भी खाने को नहीं देती थी। जबकि दूसरी तरफ कमला का सगा बेटा एक बड़े प्राइवेट इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ता था और पूरे दिन खेल कूद में लगा रहता था। शिव अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गया था। वह पूरा दिन बाइक पर घूमता, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता और देर रात को घर वापस आता था। एक दिन कमला बाथरूम में कपड़े धोने जा रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह फर्श पर गिर जाती है। हाय राम, यह फर्श पर पानी किसने फैलाया? मर गई रे, मुझे उठाओ आकर कोई। शिव बेटा, शिव प्लीज आकर मेरी मदद करो। अपनी माँ की आवाज सुनकर पुष्पा वहाँ आती है। क्या हुआ माँ, आप ये फर्श पर क्यों लेटी हुई हैं? चुप कर तू कलमुही, जरूर तूने ही मेरी जान लेने की कोशिश की है, तभी मेरा यह हाल हुआ है। तूने यहाँ फर्श पर पानी क्यों गिरा रखा था? माँ, मैं बाथरूम की सफाई करने के लिए जा रही थी कि तभी शिव भैया ने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोल दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली हूँ। तेरी यही सजा है कि अब अगले 2 दिन तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। खबरदार जो तूने अपने हाथ से अपने खाने के लिए कुछ भी बनाया, समझ गई? और ये सभी कपड़े धोकर इस्त्री कर दियो और मैं और मेरा बेटा मॉल से कपड़े लेने जा रहे हैं। जब तक हम घर वापस ना आए, घर के सभी काम हो जाने चाहिए। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। अपनी सौतेली माँ के मुंह से खरी खोटी सुनने के बाद भी पुष्पा कुछ नहीं कहती और ना ही वह अपनी माँ से अपने लिए कपड़े मांग सकती थी। उनकी बचपन से ही उसकी माँ उसे शिव के पुराने कपड़े पहनने को दिया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन कमला की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। पुष्पा अपनी माँ की यह हालत देखकर तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और डॉक्टर को घर बुला लेती है। डॉक्टर कमला को जल्दी से एक इमरजेंसी इंजेक्शन लगाता है, जिससे कमला की तबीयत में थोड़ा आराम आ जाता है। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। अभी इन्हें पूरे 2 महीने तक बेड रेस्ट करने की जरूरत है। पेशेंट को समय समय पर देखभाल की जरूरत है। आप इन्हें कुछ दिनों तक सुबह शाम काढ़ा बनाकर पिलाएं और जैसे ही इनको डॉक्टर की आवश्यकता हो हमें कॉल कर लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह उस दिन के बाद पुष्पा अपनी सौतेली माँ का ध्यान रखने लगती है। अब रोजाना पुष्पा सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम करती और उसके बाद अपनी माँ की देखभाल भी किया करती थी। पुष्पा लगातार सुबह उठकर अपनी माँ को काढ़ा बनाकर देती और समय समय पर उनको दवाइयाँ भी देती। इसी तरह पूरे 2 महीने बीत जाते हैं और अब कमला की तबीयत पूरी तरह सही हो जाती है। अपनी सौतेली बेटी पुष्पा को इतनी सेवा करता देख कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक तुझ पर 1000 अत्याचार किए, परंतु तूने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया और आज मुश्किल समय में तूने दिन रात जागकर मेरी सेवा की। जबकि मेरा सगा बेटा शिव तो केवल मुझसे पैसे लेने आया करता था। उसने एक बार भी मुझसे मेरी तबीयत का नहीं पूछा। आज से मैं तुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं माँ, यह तो मेरा फर्ज था। भला मुश्किल वक्त में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह उस दिन के बाद वह दोनों सौतेली माँ बेटी एक साथ बड़े ही प्यार से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप को देखकर उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम किसी के साथ गलत करते हैं तो भगवान हमें उसकी सजा जरूर देते हैं।